यहाँ प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, मेरे प्यारे बेटे शुभम आजा। ये शब्द है एक माँ की अपने बेटे के लिए, जिनका बेटा जम्मू कश्मीर के राजौरी में वीर गति को प्राप्त हो गया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा और एक संवेदनहीन सियासत की बात करूंगा और सियासत के रंग को आप समझेंगे। मैं सुमन चंद्र भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, इस मुद्दे के ऊपर बात करने में मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही है एक माँ के लिए। दोस्तों, ये वीडियो वायरल हुआ 2 दिन पहले और आप लोगों के नज़रों से भी गुजरा होगा, या तो न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि नेशनल मीडिया जो है प्रमुखता से जगह नहीं मिल पाई। और कारण ये भी था कि इतने बड़े मुद्दे पर भी हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये खबर बहुत बड़ी बन नहीं पाई। खबर बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि उत्तर प्रदेश आगरा जिले का एक शुभम गुप्ता वीर गति को प्राप्त हुए। राजौरी में, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में, इनकाउंटर में, सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शहीद हो गए। इन्हें गोली लगी और ये शहीद हो गए। इनके साथ साथ 4 और लोग शहीद हुए, यानी 5 लोगों ने अपनी शहादत दी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में। पर इस मुद्दे की जो मेन बात है, जो सियासत खेली गई राजनेताओं द्वारा उत्तर प्रदेश में। शुभम गुप्ता आगरा से आते हैं, 27 वर्षीय युवक, कैप्टन थे। जैसे ही यूपी सरकार को ये पता चला कि आगरा का हमारा एक जवान शहीद हुआ है, तो यूपी सरकार ने अपने एक मंत्री को शुभम गुप्ता के घर भेजा, सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए। पर इन नेताओं को ये भी समझ नहीं और ये भी पता नहीं पत्थर दिल इंसान होते हैं क्या इन लोग। सिर्फ हर चीज़ में राजनीति सूझती है इन लोगों को। इतना भी नहीं समझ, इतना भी नहीं पता कि शहीद का शव अभी तक घर आया नहीं। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है, रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। और उस वक्त नेताजी, योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उनका नाम, और उनके साथ में कुछ नेता थे बीजेपी के, तो चेक लेकर पहुंचते हैं 50 लाख का सरकार की तरफ से। ये क्या मैसेज देना चाहती है सरकार, यूपी की योगी सरकार? इतनी भी उनके अंदर ये समझ नहीं है, बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं। जिस समय उन्हें 2 शब्द ढाढ़स की चाहिए, 2 शब्द उन्हें उनकी सांत्वना के लिए चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए चाहिए, उस समय आप चेक का प्रदर्शन कर रहे हैं। चेक का क्या वो 50 लाख के चेक से शुभम गुप्ता वापस आ जाएगा? आप पैसे से खरीदना चाहते हैं उस माँ के दर्द को? इन लोगों की नैतिकता कुछ बची नहीं है क्या? हर जगह पे अपनी राजनीति। अरे इतने मंदबुद्धि, इतने भी दिमाग नहीं आपके पास। अभी समाचार मिली घर वालों को कि उनका लड़का शहीद हो गया, घर में मातम पसर गया, रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और उस समय आप चेक दिखा रहे हो उनको।
तब इस पर उनकी माँ, शुभम गुप्ता की माँ ने उन लोगों को बोला कि यहाँ प्रदर्शनी मत लगाओ, यहाँ प्रदर्शनी मत लगाओ, ये नाटक यहाँ मत करो, ला सकते हो तो मेरे शुभम गुप्ता, मेरे प्यारे बेटे को ला दो, मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। तो उस समय उस दर्द को समझने का था, उन्हें ढांढस बंधाने का था, ना कि ये 50 लाख रुपए के जो चेक थे उसको लेकर फोटो शूट करवाने का था। मतलब मीडिया भी वहाँ गई हुई है, फोटो खींचा जा रहा है, फोटो शूट हो रहा है कि ये मंत्री जी के हाथ में 50 लाख का चेक। मतलब योगी सरकार जो है कितना चाहती है, कितना सोचती है इन परिवारों के बारे में जिनके परिवार से लोग शहीद होते हैं। ये अच्छी बात है, सरकारों को सोचनी चाहिए, एक संवेदना रखनी चाहिए, जितनी आर्थिक मदद हो सके वो करनी चाहिए। जिस घर से भी जवान शहीद होते हैं, पर उसका एक वक्त होगा ना, उसका एक समय आएगा ना। अभी शव घर नहीं आए हैं शहीद के, और आप वहाँ पर जाकर ये प्रदर्शनी कर रहे हैं, चेक दिखा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं। इसीलिए गुस्सा है कि इतने भी इन लोगों को समझ नहीं है। उस समय एक माँ के लिए क्या चाहिए, एक माँ को क्या चाहिए उस समय? माँ, किसी भी माँ को क्या पैसे चाहिए? लाखों करोड़ों रुपये चाहिए उनको? उस समय उन्हें सांत्वना चाहिए, उस समय उन्हें ढांढस बंधाना चाहिए, उस समय उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए, उन्हें हिम्मत देनी चाहिए, ना कि उस समय चेक देनी चाहिए, ना कि उस समय पैसों का भंडार दे देना चाहिए। उन्हें उस समय नहीं चाहिए। उस समय तो वो अपने दुख, दर्द, अपनी बातें और अपनी यादों और अपने बेटा को याद कर करके वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। उनकी शादी भी अभी नहीं हुई थी, इस बार शायद उनकी शादी होने वाली थी। 27 वर्ष के थे शुभम गुप्ता, इस बार उनकी शादी की बात चल रही थी। क्या गुजरता होगा उस वक्त उस माँ के ऊपर। और उस समय हमारे नेता लोग ये छिछली मतलब निचले स्तर की राजनीति करने पहुंच जाते हैं। उन्हें संवेदना व्यक्त करना था, अगले दिन जाते, 2 दिन बाद जाते। उन्हें फोटो शूट करवाना था, वो फोटो शूट भी करवाते चेक देते हुए। लेकिन उनका एक वक्त तो होना चाहिए। आर्मी को, हमारे सेना को इसके लिए एक SOP तैयार करना चाहिए, कब नेता लोग जा सकते हैं मिलने के लिए। ये बहुत ही गंदी राजनीति है दोस्तों। मैं जब इस वीडियो को देखा सोशल मीडिया पे, बहुत गुस्सा आया। तो ये विचारणीय है, सोचनीय है, इस पे सोचना भी चाहिए। हाँ, सरकार को मदद करनी चाहिए। जिस किसी भी घर से कोई जवान शहीद होता है तो सरकार को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जितनी भी राशि से आप उनकी मदद कर सकते हैं करें, दिल खोल के करें। कहीं पे नौकरी दे सकते हैं किसी भी सेक्टर में तो उन्हें नौकरी दें उनके मन मुताबिक। इस तरह से उनके हौसले को बढ़ाएं ताकि वो ताउम्र पूरी जिंदगी अपने जिगर के टुकड़ा के बिना भी वो जी सके। एक हिम्मत उनके अंदर, हौसला अफजाई करें उनका। इकलौता पुत्र था उनका और वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। तो उनके लिए और उनके साथ आप किस तरह से पेश आएंगे, सरकार किस तरह से पेश आएंगी, ये सरकारों को भी सोचना चाहिए। ना सिर्फ एक फोटो शूट, चेक दिखाते हुए पूरे पेपर न्यूज़ मीडिया में आ गए, इससे उनके दुख और उनके दर्द और उनके गम कम नहीं होंगे। तो सरकारों को, राजनेताओं को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों के साथ पेश आना चाहिए। सही समय, सही वक्त देखकर उनके पास जाना चाहिए, प्रेम से उनसे बातें करनी चाहिए, उन्हें हौसला बढ़ाना चाहिए और जो भी मदद है वो उन्हें पहुंचानी चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होता भी नहीं है। इस केस में क्या, इससे पहले भी बहुत सारे केस आए हैं। जब भी कोई जवान शहीद होकर आता है उनके घर में नेताओं के लाइन लग जाते हैं। सबको अपनी राजनीति की चिंता है, उन्हें भी पॉपुलर होना है।
क्या ये वो वक्त है नेताओं को पॉपुलर होने का? इससे नेताओं को बचना चाहिए। एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास न्यूज़पेपर है, ये दैनिक भास्कर है, उसमें छपा हुआ है, मेन प्रेस पर ही है। राजौरी में शहीद आगरा के कैप्टन शुभम के घर संवेदनहीन सियासत। मंत्री जी ये गलत है। मां कहती रही प्रदर्शनी ना लगाओ, पर नेता चेक के साथ फोटो खिंचाते रहे। तो इस तरह की तो बात है। शहादत पर सियासत, इसे ही कहते हैं शहादत पर सियासत। नेताओं को सिर्फ अपनी सियासत करनी है, अपनी राजनीति चमकानी है। मानवीय संवेदना से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों, आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा देखें और समझें, अपने नेताओं के बारे में भी सोचें। संवेदनहीन नेताओं को आप मत चुनें, आप परखें अपने नेताओं को। नेता हमारे कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं, संवेदना है उनके पास, आदमी में के अंदर जो गुण होने चाहिए इंसानियत का, वो उनके पास है कि नहीं है। इन सारे मूल्यों को परीक्षण करते हुए आप अपने नेता को चुनें। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त हम चाहते हैं, फिर हम किसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।